26 जनवरी को जो आतंक का नंगा नाच होता है, लेकिन उसके बाद जो पंजाब के कुछ गांव हैं वहां से तुगलकी फरमान जारी हो रहा है कि हर गांव से, हर घर से एक आदमी जाएगा, नहीं तो उससे चार्ज लिया जाएगा। अब जिस तरीके से इस आंदोलन को जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की जा रही है, जो अमरिंदर सिंह है कहीं ना कहीं वो चुप है, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको देखना चाहिए कि दो राज्यों में सबसे ज़्यादा किसान अगर हैं तो पूरे देश में हैं, लेकिन क्यों ऐसा है कि पंजाब के किसानों को और पंजाब सरकार को पिछली जो वहाँ सबसे बड़ी जो है लड़ाई सत्ता की है। दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं किसानों के कंधे पे बंदूक लगा के, क्योंकि दोनों को सत्ता में आना है। और कहीं ना कहीं वहां से जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आ रहे हैं, पंजाब से जो लोग दिल्ली आ रहे हैं, क्या वहाँ के चीफ मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से परे हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति, सत्ता की रोटी इतनी इंपॉर्टेंट है। चाहे कितने किसान और अन्नदाता मर जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 26 जनवरी को देश के तिरंगे का अपमान हो गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लगातार जिस तरीके से किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से किसान के इस आंदोलन में लोगों को लाने की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सोचिए कि कई ऐसे लोग हैं जो तलवारें लहरा रहे हैं, जो कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं, फरसा लेके आ रहे हैं। उनको रोकने के बावजूद पंजाब से दिल्ली के लिए रास्ता खोल दिया जाता है कि तुम जाओ और दिल्ली फतेह करके आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह सत्ता की राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम, आपने कहा तलवारें लहराई जा रही है, आपने देखा होगा लाल किले में भी जो हुआ वीडियो सामने है, उसमें तमाम सरदार थे, लेकिन उसके बावजूद अमरिंदर सिंह की पुलिस उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? देखिए, अमरिंदर सिंह की पुलिस कोई एक्शन इसलिए नहीं ले, क्योंकि आपको पता होगा कि जब जियो के टावर 1000 से ज़्यादा जब जियो के टावर तोड़े गए, तो यही अंबानी साहब ने एक चिट्ठी लिखी वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, और वहाँ के जो गृह मंत्री हैं वहाँ उन्होंने कुछ वहाँ के पुलिस के ऊपर एक्शन भी किया। तो अमरिंदर सिंह ने ये कहा कि मेरे पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मेरे ऑफिसर्स के ऊपर कोई केस नहीं होगा, जो पूछना है, जो सवाल पूछना है मुझसे पूछे। आपसे क्यों पूछे भाई? जहाँ पे टावर तोड़े गए 1000 जियो के, आपको अंबानी और अडानी से इतनी परेशानी है। अडानी और अंबानी क्या 2014 में आए हैं? 2014 के पहले नहीं थे। कर लो दुनिया मुट्ठी में जो इनका मोबाइल कैंपेन आया था रिलायंस का, वो आज का है? वो तो कांग्रेस के जमाने का है। तो आपके जमाने में भी अंबानी और अडानी थे, लेकिन 2014 के बाद आपको अंबानी और अडानी नाम से इतनी नफरत हो गई, उनके जियो के टावर आपके पंजाब में तोड़ दिए जाते हैं। और जब आपसे केंद्र सरकार ये पूछती है, वहां के पुलिस पे एक्शन करना चाहती है, तो आप मना कर देते हैं कि मेरे पुलिस के अफसरों पे एक्शन नहीं होगा। मैं अगर एक्शन लेता हूं तो ठीक, नहीं तो आपको जो पूछना है मुझसे, आप अपने लोगों को बचा रहे हैं। आप सोचिए कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जियो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस। क्या रिलायंस की जो फैक्ट्रियां पूरे देश में अगर लगी हुई हैं, पूरे विश्व में, तो क्या भारत की इकोनॉमी में अडानी अंबानी रोल प्ले नहीं करते? क्या रिलायंस में हजारों लाखों युवक और युवतियां जो काम करती हैं, क्या उनका घर नहीं चलता? तो क्यों एक कॉर्पोरेट से इतनी चिढ़ है कि उसके जो जियो के टावर तोड़ दिए जाते हैं, तो आप की सरकार होते हुए आप उसकी जवाबदेही नहीं करते? अगर उत्तर प्रदेश में जियो के टावर टूटेंगे तो हम किससे पूछेंगे? योगी जी से पूछेंगे। उसी तरह पंजाब में अगर टावर टूटे तो हम किससे पूछेंगे? अमरिंदर सिंह से पूछेंगे। लेकिन अमरिंदर सिंह आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी ये बताती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उनके इशारे पे हो रहा है। अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी, जो पूरा का पूरा आंदोलन है, कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है राकेश टिकैत। अगर बात की जाए योगेंद्र यादव, चढ़ूनी जैसे नेता और खालिस्तानी, उन सबको क्लीन चिट दे दी जाती है, लेकिन जो मीडिया में बने हुए वो राकेश टिकैत को इतनी मीडिया क्यों दी जा रही है? और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो राकेश टिकैत पर फोड़ा जा रहा है। देखिए, इसमें जितने किसान नेता है, मैं शुरू से कह रही हूँ कि जो 20-30 किसान नेता है, सबके ऊपर FIR होनी चाहिए, सबको जेल में ठूसो। सब ने भड़काने का काम किया है। राकेश टिकैत ने तो लठ ले आओ, लाठी ले आओ, हम बक्कल खोल देंगे, और क्या क्या इन्होंने बोला। कुछ किसान नेता ऐसे जिन्होंने कहा कि पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ देना। जितना इन लोगों ने भड़काने का काम किया, सबके ऊपर FIR होनी चाहिए। लेकिन राकेश टिकैत वो हैं जो शुरू से लेकर अभी तक टिके हुए हैं। बहुत सारे इल्जाम ऐसे भी लग रहे हैं कि इनके पीछे बहुत फंडिंग हुई है। राकेश टिकैत के BKU भानु और इनके जो VM सिंह है, इन्होंने खुद कहा कि राकेश टिकैत का नाम लेके कहा कि इसमें फंडिंग हो रही है। राकेश टिकैत गांव-गांव जाके, गली-गली जाके इसमें पैसे मांग रहे हैं। इस आंदोलन में बहुत पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है। बहुत सारे लोगों ने, VM सिंह ने तो कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो इसका मतलब राकेश टिकैत के साथ जो किसान नेता हैं वो भी उनके खिलाफ हैं। लोग राकेश टिकैत के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। अब घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा तो है नहीं, आप एक्सपोज हो चुके हैं। और अब जो आप ये कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करने के लिए तैयार, सरकार तो आपसे 2 महीने से बातचीत करने के लिए तैयार है। 2 महीने से राकेश टिकैत इतने ऐठन में थे, इतने अकड़न में थे, इतने जिद में थे कि नहीं, हम वहां जाएंगे, हम विज्ञान भवन जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन हम हाँ और ना में बात करेंगे कि आप इस बिल को वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ऐसे कौन बात करने जाता है? आप निगोशिएट कर रहे हैं। भारत सरकार 4 कदम आपकी तरफ बढ़ रही है, 1 कदम तो आप बढ़िए। आप इस जिद पे, आपकी जिद पे, राकेश टिकैत की जिद पे। और सबसे बड़ी बात, आप राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत की क्या इज्जत रह गई 26 जनवरी के बाद? आप बार बार ये कहते थे किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, तो किसान आंदोलन को बदनाम क्यों? अब तो बदनाम करने जैसा कुछ है ही नहीं। किसान आंदोलन बदनाम है।
आपने राकेश टिकैत ने किसानों के को बदनाम किया, क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद जो थोड़ी बहुत सिंपैथी अन्नदाता से किसान पे थी वो भी खत्म हो गई। देश के तिरंगे से तो बड़ा राकेश टिकैत नहीं है, देश के तिरंगे से बड़ा तो कोई किसान नहीं है, किसान ही नहीं है, नेता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आप अभी भी किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे 26 तारीख को जब ये हुआ, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, पूरे देश से आपको माफी मांगनी चाहिए थी। आपको 130 करोड़ जनता से कहना चाहिए था कि मैं किसान नेता हूं, इस आंदोलन का नेतृत्व तो मैंने किया था, और जो देश के तिरंगे के साथ हुआ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन, मैं उसको स्वीकारता हूं, मैं गलती स्वीकारता हूं कि हमारे इस आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस गए थे, जो शुरू से कहा जा रहा है कि आतंकवादी, देशद्रोही, आतंकी लोग इसमें आ चुके। आप शुरू में नहीं मानते थे, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए थी, अपने टेंट तंबू उखाड़ देने चाहिए थी, और भारत सरकार को भी 26 की रात इनके टेंट उखाड़ देने चाहिए थे। लेकिन मैडम, आपने एक बात और देखी होगी, जिस तरीके से ये आंदोलन खत्म होता जा रहा था, पहले कह रहे थे कि ये किसानों का आंदोलन है, इसमें राजनीति नहीं होगी, लेकिन जयंत चौधरी पहुंच जाते हैं, जितने भी सपा के, बसपा के, अखिलेश यादव सब पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम सब किसानों के साथ है। अब ऐसे में ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, अब आपको क्या लग रहा है, आंदोलन का क्या रास्ता निकलने वाला है? देखिए, किसान नेता जो हैं वो तो अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं किसानों के नाम पे, लेकिन जो राजनेता हैं, जो सत्ता से बाहर हैं, उनको सत्ता में आने की इतनी व्याकुलता है कि उस व्याकुलता के कारण वो अपनी सत्ता की दुकान चलाने के लिए वो इस आंदोलन को बंद नहीं होने देंगे। अगर राकेश टिकैत ये सोचे भी कि अब 26 जनवरी को जो हुआ वो बहुत खराब हुआ और अब मैं अपना आंदोलन वापस लेता हूँ, यकीन मानिए जिन नेताओं का आपने नाम लिया वो नेता इनको आंदोलन खत्म नहीं करने देंगे। अरे क्यों खत्म करने देंगे? देश में इतना बड़ा मुद्दा है, इंटरनेशनल मीडिया इसको छाप रही है, इसको न्यूयॉर्क से लेके, BBC से लेके, वॉशिंगटन पोस्ट से लेके हर जगह देश में छप रहा है विश्व में कि भारत में किसानों की ये इज्जत है, किसान को किस तरीके से वहां पे लिखा जा रहा है, भारत सरकार की कितनी बदनामी हो रही है। तो किसका फायदा हो रहा है? विपक्ष का फायदा हो रहा है। विपक्ष, आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया वो कभी नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन ये आंदोलन अब खत्म हो, ये करें ना करें, सरकार को इनके टेंट तंबू उखाड़ के, इनको 2-2 लाठियां भाज के इनका आंदोलन खत्म करा देना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे, कहीं ना कहीं उनकी जीत हुई है, क्योंकि सारा ठीकरा राकेश टिकैत पर फोड़ दिया, और जो पंजाब के एक बड़े नेता है वो कह रहे थे कि ये जो आंदोलन में कुछ भी हुआ है ये सब जाटों ने किया है। देखिए, अभी मैंने कल परसों कहीं पढ़ा कि जो हरियाणा के कुछ नेता हैं और पंजाब के कुछ नेता हैं, हरियाणा जो है वो पंजाब के ऊपर और पंजाब जो है हरियाणा के ऊपर, जो दो तीन राज्य, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस तरह के लोग सारे एक साथ बैठे थे, अभी 26 जनवरी के बाद एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। हरियाणा के किसान नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि सारा कुछ जो हो रहा है वो पंजाब के किसान कर रहे हैं, कि वहाँ के किसानों ने कहा जो भी अराजक हो रही है वो हरियाणा के लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली धीरे धीरे जो इनकी टीम थी वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। अब आज की डेट में इनके टीम के कई टुकड़े हो गए ना, कई पार्ट हो चुके हैं, लेकिन नेता क्या करें, क्योंकि नेता ने तो बहुत इसमें पैसा भी डाला, उन्होंने दिल से ख्वाहिश जताई कि भाई ये आंदोलन चलता रहे। जो नेता विपक्ष में बैठे हुए जो बार बार पे ट्विटर करते हैं, हर 10 मिनट पे प्रियंका जी ट्वीट करती हैं, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है। आपके घर के बाहर तलवार लेके कोई खड़ा हो और तलवार से किसी का हाथ काट रहा हो, जो SHO अलीपुर और नरेला थे, आप इसको पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले FIR किसके ऊपर होनी चाहिए? राकेश टिकैत से भी पहले इन नेताओं पे होनी चाहिए जो नेता लगातार भड़का रहे हैं। सिर्फ राकेश टिकैत के ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए, वो सारे किसान नेता जो अलग अलग राज्यों से आए थे, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं से हो, UP हो, कहीं हो, इन सबको जेल में डालो। और मनीष सिसोदिया जी क्या करने पहुंचे थे? जब 26 जनवरी को तांडव आपने करा दिया, आपने जिस तरह से शाहीन बाग कराया, दिल्ली दंगे कराए, CA प्रोटेस्ट कराए, JNU के ड्रामे कराए, इसके बाद अब किसान आंदोलन में भी पहुंच जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का प्रॉब्लम क्या है भाई। देश में जहां पे भी आग लगती है, क्यों ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के लोग वहां पहुंच जाते हैं? क्यों ताहिर हुसैन जैसे लोगों की वकालत करने वाले लोग किसान आंदोलन में भी पहुंच गए? अच्छा, आपने कहा मैडम FIR होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने कहा कि जो किसान है और किसान नेता है और सरकार है उनके बीच में केवल एक फोन की दूरी है, लेकिन राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पहले जो FIR हुई है वो खत्म होनी चाहिए, जितने हमारे नेताओं को जेल हुई है, ये जो किसान है उनकी बात वापस होनी चाहिए, तभी बातचीत होगी। मैं तो समझ ही नहीं पा रही, क्या राकेश टिकैत इस सिचुएशन में है, इस हैसियत में है कि वो बार्गेन कर रहे हैं, वो मांडोली कर रहे हैं सरकार से? वो बार्गेनिंग किस हिसाब से कर रहे हैं? आप टेबल के उस तरफ बैठ के सरकार से बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? शर्म नहीं आ रही? 26 जनवरी को जो हुआ, आपको तिरंगे से ज्यादा अपने किसान नेता ही पसंद है, आपको अपनी राजनीति पसंद है। आपके पिताजी भी एक पार्टी का झंडा ढोते रहे, आप भी वही करते रहे। आप लोग लगातार इन लोगों, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये इतने बेशरम लोग हैं कि इनके लिए किसान, अन्नदाता, गरीब, सरकार, देश, तिरंगा कोई मायने नहीं रखता। इनकी दुकानें चलती रहनी चाहिए, इनको फंड आते रहने चाहिए। ये तो इनके साथी कह रहे हैं ना इनको फंड आ रहे, तो मैं तो कह नहीं रही।
बीकेयू जो भानु है और वीएम सिंह, इन लोगों ने कहा ना, ये तो आरोप इन लोगों ने लगाया कि इनको फंड आ रहे हैं। तो इसका मतलब इनको फंड कहाँ से आ रहे हैं? इनको फंड आ रहे हैं खालिस्तान से, यूके से, यूएस से, इंटरनेशनली फंड आ रहे हैं। पीएफआई, ये सब ऑर्गेनाइजेशन इनको फंड कर रही है, क्योंकि जो भी बिल आएगा उसके विरोध में सड़कों पर उतरने का एक फैशन 1 साल से हो गया है। 1 साल से चाहे सीए आया, अनुच्छेद 370 आया, ये सब कुछ आया, तो किसान सड़क पे खड़े रहे। इस बार किसान सड़क पे आ गए, पिछली बार स्टूडेंट सड़क पे आ गए, कभी शाहीन बाग वाले सड़क पे आ गए, कभी जेएनयू वाले सड़क पे। कुछ भी ऐसा करते रहना है जिससे विश्व पटल पे भारत सरकार, मोदी जी की बेइज्जती होती रहे। इनको क्या फर्क पड़ता है? इनकी दुकानें चलनी चाहिए और सत्ता में वापसी आए, इसके लिए कुछ भी करेंगे। इनको किसानों की लाशों पे जाना हो, इनको शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं की लाशों पे खड़ा होना, ये कुछ भी करना हो, ये करेंगे। अच्छा, जब हिंसा होती है, अमरिंदर सिंह कहते हैं कि बॉर्डर पर वापस आ जाओ, वो ये क्यों नहीं कहते कि घर वापस आ जाओ? और कहीं ना कहीं पूरा दिन जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मैंने आपको कहा तो, क्योंकि पंजाब की जो सरकार है, आपको पता है किसकी है, तो चाहे पंजाब की सरकार की आप बात कर लेंगे, चाहे आप महाराष्ट्र की सरकार की बात कर लेंगे, जिनको किसानों से मतलब नहीं, किसानी से मतलब नहीं। बहुत सारे नेता 2018 के कुछ वीडियोस देख रही थी मैं, राहुल गांधी जी के और बड़े बड़े नेताओं के, उसमें ये जो बिल आया है, उसमें जो बिल में पॉइंट्स है, यही बिल और यही सारी चीजों की मांग इनकी कई सालों से थी। और अगर बाई चांस इस बिल में 19-20 कोई प्रॉब्लम है, तो सरकार तो आपसे कह रही है कि आप एक लिस्ट बना के दीजिए, हम उसको संशोधन करेंगे, हम उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं कि इस बिल में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आपको विरोध करना है। और आप भारत सरकार का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे, आपको पता ही नहीं चला। आपके लिए तिरंगा, अरे 26 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों को, राजनेताओं के साथ एक स्वर में कहना चाहिए कि भाई हमारे तिरंगे का अपमान नहीं हो सकता। अगर तिरंगा है तो राजनेता है, तिरंगा है तो देश है। आप देश और तिरंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन इनके लिए है। ये मैं तो कह रही हूँ, इनकी अपनी दुकानें चलती रहनी चाहिए, इनकी अपनी पार्टी चलती रहनी चाहिए। पंजाब की भी पार्टी, पंजाब की जो सरकार है, आपको पता है वो किसकी सरकार है? तो विपक्ष का काम यही है, कुछ भी करके आप सरकार को घेरते रहिए, क्योंकि आपको 2022 का चुनाव यूपी दिख रहा है, आपको 2024 का चुनाव यूपी दिख रहा है। इन बेवकूफों को समझ, इन मूर्खों को समझ नहीं आ रहा है कि जब देश रहेगा तब तुम्हारी राजनीति चलेगी, तब तुम्हारे राज्य चलेंगे, तब तुम्हारे केंद्र में सरकार बनेगी। लेकिन जब तुम तिरंगे को उठा के फेंकते हुए देखते हो, तब भी तुम कुछ नहीं बोलते हो। तुम कैसे भारतीय हो? भारतीय हो ही नहीं। ये जो चंदे से पैसे से, चंदे का जो पैसा बाहर से आ रहा है, वो पैसा इनके रग रग में आ चुका है, इनके खून में, इनके रग में खून नहीं बहता, पैसा बहता है, नोट बहता है।